हाय बच्चों, मैं नमन गोस्वामी। उज्जवल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का तो मेरा जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अंतर मैंने पढ़ा था कल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी विधियां होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ओनली वन पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ना तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ना फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारी चीजें हम लोग कल सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला इसका जो विधि होता है वो होता है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवाइड होना। फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, और एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन और फिजन में डिफरेंशिएट है। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो फिजन के दो पार्ट हैं, एक है बच्चों बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन किसे कहते हैं? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, और दो पार्ट्स में डिवाइड होकर एक ऑर्गेनिज्म है दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के, और जब दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो उससे बच्चों बाइनरी फिजन कहते हैं। बाय मींस क्या होता है बच्चों? टू। बाइनरी मींस क्या होता है? टू। और फिजन मींस होता है डिवाइड होना। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो उससे कहते हैं बच्चों बाइनरी फिजन। तो डिवीजन और स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग क्या होता है? सेल सेल दो पार्ट में बट जाना, बात वही है चाहे डिवाइड बोले या बट जाना। डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू टू। जब एक सेल क्या होता है स्प्लिटिंग हो जाता है या वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि बाइनरी फिजन किसे कहते हैं। अमीबा सबसे बेहतर एग्जांपल बाइनरी फिजन का अमीबा होता है। जैसे देखिए ये अमीबा है, और अमीबा क्या होता है? धीरे धीरे ये अपने लेंथ को इंक्रीज करते हुए, न्यूक्लियस भी धीरे धीरे बढ़ते हुए, और इनका पूरा का पूरा बॉडी दो पार्ट में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, और दो पार्ट में डिवाइड होकर के दो नए अमीबा बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। जो मल्टीपल फिजन होते हैं बच्चों, मल्टीपल फिजन जब एनी ऑर्गेनिज्म डिवाइड मोर देन टू। जब कोई भी जीव होता है बच्चों वो दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होकर के नए जीव बन जाते हैं बच्चों, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल, जब एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाते हैं, बॉडी बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जैसे मैंने अभी अमीबा के बारे में आपको बताया कि ये अमीबा का सेल है और दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसलिए उसे बाइनरी फिजन बोलते हैं। और जो मल्टीपल फिजन होता है बच्चों, ये देखिए जब एक ही सेल है और उसमें बहुत सारे, देखिए बहुत सारे पार्ट में ये डिवाइड होकर के नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू मेनी सेल। जब एक सेल से बहुत सारे डिवाइड होकर के ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन भी समझ में आ गया है वो। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम स्मॉल बर्ड। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों और वो छोटे से बर्ड से डेवलप हो जाता है, छोटे से बर्ड से डेवलप हो जाता है, स्मॉल बर्ड से डेवलप हो जाता है, तो उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बडिंग। जैसे यहाँ पर बच्चों हम आपको एग्जांपल इसका समझा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या लिया है? हाइड्रा और ईस्ट लिया है। हाइड्रा का ये देखिए, हाइड्रा का ये हम फिगर आपको बना रहे हैं। और एक चीज और बता दें बच्चों, जो हाइड्रा होता है वो अमर होता है, ये कभी मरता नहीं है बच्चों। ये देखिए ये बच्चों हाइड्रा है, तो ये जो बॉडी देखो एक्स्ट्रा पार्ट डेवलप हो रहा है। एनी ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम स्मॉल बर्ड। अब ये छोटा सा बर्ड, इनके बॉडी में एक्स्ट्रा पार्ट, और यही धीरे धीरे क्या हो रहा है? यही धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसे बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? बर्ड बोलते हैं। और यही धीरे धीरे बढ़ करके इससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ऐसे हम बात करते हैं ईस्ट के केस में, देखते हैं जो ईस्ट होता है बच्चों, ऐसे धीरे धीरे ईस्ट भी क्या करता है? ईस्ट में भी बर्डिंग की प्रोसेस होती है बच्चों। ईस्ट में जो डेवलप एक्स्ट्रा पार्ट डेवलप हो जाते हैं बॉडी में, उसी को हम लोग बर्ड बोलते हैं, और उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। तो आई होप आपको बर्डिंग भी समझ में आया होगा। अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम स्मॉल बर्ड। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे से बर्ड से डेवलप हो जाता है तो उसे हम लोग बर्डिंग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर
स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? आपने सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। जो स्पोर फॉर्मेशन होता है बच्चों, उसका सबसे बेहतर एग्जांपल है राइजोपस। जो राइजोपस होता है, ये मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया है। जो राइजोपस होता है बच्चों, ये जो आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पोर। स्पोर, जिसे स्पोर को हम हिंदी में बोलते हैं तो बीजाणु बोलते हैं बच्चों, बीजाणु। तो ये स्पोर होता है, और स्पोर के जो स्पोर को प्रोटेक्शन कर रहा है उसे स्पोंजियम बोलते हैं। स्पोर का प्रोटेक्शन जो कर रहा है उसे स्पोंजियम बोलते हैं, यानी ठीक है। और जो स्पोंजियम, स्पोर का प्रोटेक्शन जब वो अनमिच्योर सिचुएशन में होता है, अनमिच्योर कंडीशन में होता है, स्पोर जब अनमिच्योर होता है तो स्पोंजियम क्या करता है बच्चों, इनका प्रोटेक्शन करता है। देखिए कितने अच्छे से इनका प्रोटेक्शन किए हैं, यानी स्पोर का प्रोटेक्शन स्पोंजियम करता है इन बड कंडीशन। कौन से? जब उनके अनमिच्योर होते हैं बच्चों, तब क्या करता है, स्पोर का प्रोटेक्शन जो करता है वो स्पोंजियम करता है। और फिर धीरे धीरे जब ये मिच्योर स्पोर मिच्योर हो जाते हैं, स्पोर जब मिच्योर हो जाते हैं तो सारे के सारे स्पोर बिल्कुल एकदम से स्पोंजियम क्या हो जाता है, स्पोंजियम फिर रैप्चर हो जाता है बच्चों। जब स्पोर मिच्योर हो जाता है तो स्पोंजियम क्या हो जाता है, स्पोंजियम का रैप्चरिंग हो जाता है और सारे के सारे स्पोर वहां से बाहर आ जाओ। जितने स्पोर निकलेंगे उतने ऑर्गेनिज्म बच्चों बन जाएंगे। तो आपने देखा होगा जो रोटी वगैरह होती है, रोटी वगैरह में जो फफूंद लग जाती है बच्चों, और यदि वो कई दिनों तक रोटी रखी रहती है तो व्हाइट से धीरे धीरे वो ब्लैक होने लगता है, उसके रिस्पॉन्सिबल बच्चों राइजोपस होते हैं। अचार वगैरह आपने देखा होगा घर में, उसमें भी राइजोपस क्या होता है, तो व्हाइट व्हाइट देखा होगा कि बहुत दिनों तक अचार रखा रहता है तो व्हाइट व्हाइट उस पे जो है राइजोपस एंट्री हो जाती है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा राइजोपस। तो अब इसके रिफ्रेशर देखिएगा बच्चों। पेरेंट प्लांट जनरेट थाउजेंड्स ऑफ स्पोर, इसमें बहुत सारे स्पोर होते हैं, और स्पोर विच इंडिविजुअली ग्रो अ प्लांट, और हर जो स्पोर होता है उससे क्या होता है बच्चों, उससे इंडिविजुअल स्पोर होता है, उससे इंडिविजुअल जो होते हैं प्लांट ग्रो करते हैं। जितने स्पोर होते हैं वैसे ही ऑर्गेनिज्म उतने ढेर सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? In this process, an organism breaks up into two or more fragments. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है, जो शरीर होता है, ब्रेक्स अप हो जाता है, ब्रेकअप नहीं, ब्रेक्स अप, ब्रेक्स अप हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं, और टूट करके जब नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंट मींस होता है खंड, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का। इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हम बात करते हैं स्पाइरोगायरा के बारे में। स्पाइरोगायरा के बारे में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। उनके बॉडी क्या हो जाते हैं, उनके बॉडी के टूट करके, और जब शरीर से टूट करके कोई भी पार्ट टूट करके या खंड में खंड में टूट करके बच्चों, और उससे जब नया जीव बन जाता है तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। स्पाइरोगायरा का कुछ इस तरीके से फिगर होता है बच्चों, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये टूट करके इसका पार्ट जो हो जाता है कहीं से हम टूट करके नए जीव बन जाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा फ्रेगमेंट क्या होता है, कि फ्रेगमेंट क्या होता है बेटा, इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू मोर फ्रेगमेंट। जितने फ्रेगमेंट में टूटेंगे, जितने पार्ट में टूटेंगे, खंड होंगे, उतने ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और रीजनरेशन किसे कहते हैं बच्चों, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म द बॉडी पार्ट्स। जब क्या होता है बच्चों, रीजनरेट उसे कहते हैं। आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली क्या करती है, जब छिपकली आपने देखा होगा कभी कभी वो अपने आप को सेव करने के लिए, बचत करने के लिए, जब उसको अदर ऑर्गेनिज्म खाने के लिए आते हैं, जब उस शिकार करने के लिए छिपकली का आते हैं दूसरे जीव, तो ये क्या करती है, अपनी जो टेल्स होती है, अपनी टेल्स को वहीं पे रिलीज कर देती है, छोड़ देती है और अपना भाग जाती है। तो जब दूसरे जीव आते हैं तो उनको क्या लगता है कि हम छिपकली को खा रहे हैं, और सच बात यह है कि छिपकली ने बेवकूफ बना दिया, उसने अपने
टेल्स को, अपने पूंछ को वहीं पे छोड़ दिया और निकल गई। और कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि जो छिपकली होती है 5-6 दिन के बाद वही छिपकली दिखाई देती है और उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि उसमें बिल्कुल फुली डेवलप, यानी उसमें जो टेल्स है उसमें क्या हो जाता है बेटा, फिर से डेवलप हो जाता है। तो उसे रीजनरेट, फिर से बन जाना, फिर से उसी बॉडी के पार्ट्स फिर से बन जाना, कट जाना, कट कोई ऑर्गन कट जाए और फिर से वो अपने आप से डेवलप हो जाए, तो उससे बेटा बोलते हैं रीजनरेट हो जाना। तो जो रीजनरेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म, the process of getting back a full organism the body parts। क्या होता है, रीजनरेट कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका बॉडी का पार्ट्स टूट कर यदि किसी रीजन में कट भी जाता है तो वो और उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है फिर से वो क्या हो जाएगा, फुली कंप्लीट हो जाएगा, फिर से वो डेवलप हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे हाइड्रा, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा को, यहां से भी आपने कट कर दिया, इसको यहां से भी कट कर दिया हाइड्रा को, यहां से भी हाइड्रा, जितने पार्ट में हाइड्रा को कट करोगे बच्चों उतने ही पार्ट में हाइड्रा फिर से नया नया हाइड्रा बन जाएगा। यानी रीजनरेट, जो रीजनरेट की क्वालिटी होती है उस हाइड्रा में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और मैंने छिपकली का एग्जांपल दिया, ये छिपकली के टेल्स में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है बच्चों। क्लियर। और हमारे सबकी बॉडी के अंदर की बात किया जाए तो ब्रेन में रीजनरेशन की क्वालिटी नहीं पाई जाती, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और हमारे यदि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात किया जाए इसमें समय रीजनरेट की क्वालिटी हाई पाई जाती है। क्लियर है ना। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा जितनी चीजें मैंने बताई हैं आपको। पहले मैंने आपको बताया कि बाइनरी फिजन, अब एक बार जल्दी से 1 मिनट के अंदर हम रिवीजन करा देते हैं। बाइनरी फिजन मैंने क्या बताया, जब एनी ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसे बाइनरी फिजन कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको अमीबा कि अमीबा मैंने क्या बताया, चाहे स्प्लिटिंग हो जाए, स्प्लिटिंग भी होता है, टूट करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वो। मल्टीपल फिजन के बारे में मैंने क्या बताया कि जब एनी ऑर्गेनिज्म डिवाइड मोर देन 2, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है डिवाइड होकर के एक से अधिक, 2 से अधिक पार्ट में जब डिवाइड होकर के नए नए जीव बन जाते हैं तो उसे बच्चों मल्टीपल फिजन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जानते होंगे ना, प्लाज्मोडियम नहीं जानते हो, जब प्लाज्मोडियम जिस मच्छर के अंदर बैठा होता है और वो मच्छर काट लेता है बच्चों तो मलेरिया हो जाता है। बहरहाल मुझे नहीं हुआ है, मच्छर को बहुत काटे लेकिन मुझे मलेरिया नहीं हुआ। फिर बात करते हैं बडिंग के बारे में। जो बडिंग होता है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम स्मॉल बर्ड, जब स्मॉल बर्ड से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं तो उसे बडिंग कहा जाता है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाइड्रा और ईस्ट लिया। क्लियर। और जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं बच्चों, ये हाइड्रा बहुत छोटे होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते बच्चों। स्पोर फॉर्मेशन की बात किया जाए, मैंने आपको क्या बताया कि स्पोर का प्रोटेक्शन कौन करता है, स्ट्रॉन्जियम करता है। इन बट कंडीशन जब अनमैच्योर सिचुएशन में होता है, और जब मैच्योर या जैसे ही स्पोर मैच्योर होता है स्ट्रॉन्जियम क्या हो जाता है बच्चों, रैप्चर हो जाता है और सारे स्पोर, बहुत सारे स्पोर, थाउजेंड्स ऑफ स्पोर, और वो इंडिविजुअली ग्रो कर जाते हैं। क्लियर। तो आपको स्पोर फॉर्मेशन समझ में आ गया। और इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, इसका एग्जांपल सबसे बेहतर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि राइजोपस से जो रोटी वगैरह में फफूंद वगैरह लग जाता है बच्चों, या अचार वगैरह खराब हो जाता है, उसके रिस्पांसिबल जो होते हैं वो राइजोपस होते हैं। फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात मैंने आपको बताया कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी के पार्ट टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट से उनके बॉडी का कोई भी पार्ट फ्रेगमेंट हो जाता है और कहीं से भी टूट जाता है तो टूटे हुए भाग से नए जीव बन जाते हैं। फ्रेगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। खंड, फ्रेगमेंट्स में होता है बेटा खंड, खंड से नए जीव बन जाते हैं। रीजनरेशन के बारे में मैंने बताया कि जो बॉडी होती है वो क्या होता है, यदि कट वट जाता है फुली तो फिर क्या होती है, गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म, फिर कटे हुए भाग से फिर उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है बच्चों कि वो नया जीव बन जाता है। रीजनरेट जितने पार्ट, मैंने बताया कि हाइड्रा को जितने पार्ट में कट करो, यदि हम हाइड्रा की बात करें जितने पार्ट में कट करो उतने हाइड्रा तैयार हो जाएंगे और रीजनरेशन ये भी कंप्लीट होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा।